friends, I seek protection in Allah from Satan, the rejected one, in the name of Allah, most gracious and merciful. Today my topic is future simple. Definition: to describe an action in the future. Formula: affirmative subject plus will plus verb first form plus object, negative subject plus will not plus verb first form plus object, interrogative will plus subject plus verb first form plus object plus question mark. फ्यूचर सिंपल: मेरी अम्मी मुझसे नाराज़ होंगी। इधर भी आप देख सकते हैं कि मेरी अम्मी नाराज़ होंगी, मतलब वो अभी हुई नहीं है, वो होंगी। फ्यूचर सिंपल का मतलब ये नहीं है कि अब होंगी तो मतलब सालों बाद, महीने या हफ्तों बाद ही होगी। वो 2 घंटे बाद भी हो सकता है, 2 मिनट बाद भी हो सकता है, 1 मिनट बाद ही हो सकता है। क्यों? अगर 1 मिनट, अगर 1 सेकंड बाद भी हो, वो भी हमारा फ्यूचर सिंपल ही होगा, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि 1 मिनट बाद क्या होगा, 2 घंटे बाद क्या होगा। तो इधर लिखा है मेरी अम्मी मुझसे नाराज़ होंगी, हुई नहीं है, होंगी। हमें सबसे पहले जो हमने फार्मूला पढ़ा था उसमें आया था, सबसे पहले अफर्मेटिव में हमें जो सब्जेक्ट है उसको करना था। इधर सब्जेक्ट उसे कहते हैं जो काम कर रहा हो, जैसे कि अम्मी नाराज़ होंगी, काम कौन कर रहा है? मेरी अम्मी। तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे माई मदर, माई मदर, माई मदर। इसके बाद हमारे जैसे हमने देखा था अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के पास लिखा था विल, तो हम विल लिखेंगे, माई मदर विल। इसके बाद आएगा नाराज़, उसके बाद आएगा माई वर्ब फर्स्ट फॉर्म, हमें चाहिए वर्ब फर्स्ट फॉर्म है हमारी नाराज़। तो जब हम क्या लिखेंगे? गेट सल्की। हम नाराज़ होने को बोलते हैं सल्की, गेट सल्की। मुझसे ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्टिव। मुझसे हमारा ये है ऑब्जेक्टिव, ये होगा मे भी लिख सकते हैं, टू मी भी बोल सकते हैं, लेकिन इधर लिख रही हूँ मैं टू मी। इधर मे भी आ सकता है और टू मी भी आ सकता है। मे बी का मतलब भी मैं मुझसे, और टू मी का मतलब भी मुझसे ही होता है। नेक्स्ट हमें बनाना है नेगेटिव का। नेगेटिव में सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। अब इधर आएगा हमें बनाना है नेगेटिव का, उसमें हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो हम लिखेंगे माई मदर, माई मदर मेरी अम्मी। मेरे इसमें सब्जेक्टिव लिखना है सबसे पहले, वहाँ पे भी जैसे हमने ऊपर सबसे पहले सब्जेक्टिव लिखा था, इधर भी हम सब्जेक्टिव लिखेंगे माई मदर। माई मदर के बाद हम इधर हमने विल लिखा था, लेकिन जो हमने फार्मूला में देखा था उसमें विल नहीं था, सिर्फ विल नॉट था। जहाँ पे हम लिखते हैं डू नॉट, इधर हम लिखेंगे विल नॉट, विल नॉट, विल नॉट। इसके बाद हमारे पास हमें चाहिए वर्ब फर्स्ट फॉर्म। वर्ब फर्स्ट फॉर्म हम इसमें लिखे, इसके बाद वहीं आएगा गेट सल्की टू मी। हमारे पास जो नाराज़ है वो हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, ठीक है। तो इधर हम लिखेंगे गेट सल्की, गेट सल्की टू मी। इसके बाद हम जहाँ पे लिखते हैं डू माई मदर विल गेट सल्की टू मी, इधर हम लिखेंगे विल माई मदर गेट सल्की टू मी। इधर आएगा सबसे पहले विल, डू की जगह आएगा इधर विल, विल माई मदर, माई मदर गेट सल्की टू मी, गेट सल्की टू मी। सबसे पहले हमारे पास था माई मदर विल गेट सल्की टू मी, फिर था माई मदर विल नॉट गेट सल्की टू मी, विल माई मदर गेट सल्की टू मी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है वो बर्तन धोएगी। इसमें हमें सबसे पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट है वो, और यहाँ पे हम हमेशा देखते हैं वो बर्तन धोएगी, वो यानी कि कोई लड़की है। गे आता या गा आता तो वो लड़का होता है, इसके लिए हम ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गी है इधर, तो यहाँ पे क्या आएगा? लड़की। इधर आएगा शी। इसके बाद जैसा हमने उधर लगाया था विल, इधर भी विल ही लगाएंगे हम,
क्योंकि हम हमेशा ये नहीं होता कि हम डू लगाए, डिड लगाए, डज लगाए, हम विल भी लगा सकते हैं। जैसे एक जगह हम बोलते हैं क्राई, एक जगह हम बोलते हैं वीप। क्राई और वीप का एक ही मतलब होता है, इस तरह डू और विल का भी एक ही मतलब होता है। वो बर्तन। इसके बाद हमें क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब फर्स्ट फॉर्म हमारी क्या है, काम किस पे हो रहा है, बर्तन पे। तो हम अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो काम हो रहा है वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हमारे पास धोएगी, तो धोएगी को हम ये नहीं करेंगे शी विल वॉश डिशेस, इधर आएगा शी विल डू डिशेस। डू का मतलब भी यानी कि वो दो ही रही है, ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे वॉश ही लिखेंगे। और बर्तनों को इधर हम बर्तन हमारे पास ऑब्जेक्ट है, क्योंकि बर्तनों दो रही है तो यानी कि काम किस पे हो रहा है, बर्तनों पर। ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इधर हम लिखेंगे डिशेस। बर्तनों को हम एक डिश में डिशेस भी बोल सकते हैं, डिशेस। इसके बाद हमें चाहिए नेगेटिव का बनाना है। नेगेटिव में हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होता है। हमने इधर सब्जेक्ट लिखा है शी, CHE, शी। इधर हमने शी लिखा है। अब इसके बाद आएगा, हमने यहाँ पे लिखा है विल, लेकिन नेगेटिव में हम लगाते हैं विल नॉट, विल नॉट, सॉरी, विल नॉट, शी विल नॉट। इसके बाद हम लगाएंगे डू, यानी कि धोएगी। हमें इसके बाद वर्ब चाहिए, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो हम क्या लिखेंगे, शी विल नॉट डू, डू मतलब धोएगी, और बर्तन डिशेस, ऑब्जेक्ट डिशेस। इधर अब हम वैसे ही करेंगे, लेकिन इधर सबसे पहले हमारे पास आएगा विल, विल शी। इधर हमने लिखा था विल नॉट, इधर हमारे पास सबसे पहले विल आ गया, फिर शी, विल शी डू डिशेस। इधर हमारे पास आएगा क्वेश्चन मार्क। अब इधर हमारे पास है मैं अपने दोस्तों को परेशान करूँगी। इसमें हमें सबसे पहले चाहिए होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारे पास मैं आएगा, आई। इसके बाद हमें चाहिए विल, मतलब कि हमने जो देखा था उसमें फॉर्मूले में, उसमें हमारे पास जब हम सब्जेक्ट लिख लेंगे उसके बाद हमें विल लगाना है, हम इधर भी विल लगाएंगे। विल के बाद हमें क्या करना होगा, आई विल। हम इसके बाद हमें चाहिए वर्ब है हमारे पास परेशान करूँगी। हमारे पास ये कर रही है, ये कोई काम है, ये काम हो रहा है, होगा, तो मतलब ये हमारे पास वर्ब है। हम इधर लिखेंगे बॉदर, आई विल बॉदर, बॉदर। और इसके बाद है दोस्तों को, मतलब दोस्तों को, अपने दोस्तों को, ये जो पूरा वो है ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट। इधर हम लिखेंगे माय फ्रेंड, इधर दोस्तों हैं तो इधर हम SP लगाएंगे। आई विल बॉदर माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों को परेशान करूँगी। इसके बाद है हमें बनाना है नेगेटिव। इसके सबसे पहले आएगा मैं, यानी कि जो हम सब्जेक्ट हमें लेना है, तो इसमें फिर वापस आएगा सबसे पहले आई, फिर आएगा विल नॉट, इधर आया था विल, इधर आएगा विल नॉट बॉदर माई फ्रेंड, बॉदर माई फ्रेंड, bother my friend. I will not bother my friend. लास्ट है हमारे पास, इसके बाद हमें इंट्रोगेटिव का बनाना है। इधर आएगा विल आई। इसके बाद हमें चाहिए सब्जेक्ट, इधर आई आएगा, विल आई।
bother my friend. Bother my friend. I will bother my friends. द क्वेश्चन मार्क आएगा। यहाँ पे हमने तीन सेंटेंसेस बनाए हैं और तीनों में मैंने इसमें हमेशा इसमें डू डज या डू लगता है, लेकिन इधर मैंने विल लगाया है। और जो हम इंट्रोगेटिव का सवाल बनाते हैं उसमें क्वेश्चन मार्क ज़रूरी होता है। थैंक यू।